Hello everyone, welcome to the mystery series Day 3 Exploring the Magical Superpower of Force। आज हम जानने वाले हैं फोर्स के एक टाइप के बारे में, एक एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है फ्रिक्शन। तो आखिर ये फ्रिक्शन होता क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इसके क्या क्या टाइप्स है, ये कौन से सरफेस पे कैसे कैसे मूव करता है, एक्ट करता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आखिर ये फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है जो कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट के अंदर हैं उनके रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। ये अपने कांटेक्टिंग सरफेसेस से एकदम पैरेलल एक्ट करता है और ऑनगोइंग मूवमेंट के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अब इस कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई सा भी सरफेस जो है स्मूथ नहीं है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि वाओ कितना स्मूथ सरफेस है, तो वो सरफेस बस स्मूथ लगता है, असली में उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, लरिटीज़ होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखी जा सकती हैं। तो जब दो सरफेस आपस में प्रेस किए जाते हैं तो ये जो माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिससे कि वो मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन है। ड्राइविंग कार फ्रिक्शन, राइटिंग, ब्रेकिंग अ बाइसिकल, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाते हैं ना, वो ना कि तोड़ना। रबिंग हैंड्स, क्लाइंबिंग अ हिल, लाइटिंग अ मैच स्टिक, प्लेइंग स्पोर्ट्स, स्कीइंग, ओपनिंग अ जार। तो ये सब जो है वो एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो है एक अपोजिंग फोर्स होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है आपस में, तब ये फोर्स जो है वो एक्ट करता है। और ये जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है, क्योंकि इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स जो होता है अप्लाई होता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है ताकि जो फोर्स है वो स्लाइड ना हो पाए। तो अब देखते हैं सेकंड फोर्स जो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। और ये तब एक्ट करता है जब दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रहे हो, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है, और थोड़ा ये वीक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टेबल होता है, बट ये उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये थोड़ा वीक होता है। अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट जो रोल हो रहा है नीचे उसको स्लो डाउन करता है। जैसे कि बॉल, आप देखते हो बॉल नीचे रोल हो रही है और फिर वो एकदम से स्लो होकर रुक जाती है, ठीक है। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये सबसे वीक जो फ्रिक्शन होता है, वो सब फ्रिक्शन में से सबसे वीक होता है। इसलिए जो व्हील्स हैं, बॉल बियरिंग्स हैं, वो सब हाईली एफिशिएंट होती हैं। तो आप देख सकते हो फिगर में कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसके अंदर स्लाइडिंग मोशन होता है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसके अंदर रोलिंग मोशन होता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे स्लाइटली वीक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और सबसे वीकेस्ट जो है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और अब हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल्स। जैसे कि एक स्टैंडिंग लैंटर्न, मतलब एक चलता हुआ लैंटर्न जो क्लोथ लाइन के ऊपर कपड़े जो सूखे हुए, वो एक बुक जो कि किसी भी सरफेस पे रखी हुई है। तो ये अब जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन जो होगा वो वीक होगा। वहीं अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है तो जो ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ग्लास सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वुड सरफेस थोड़ा सा मतलब कम स्मूथ है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे जा रहा है। और जो सैंड है वो तो एकदम
रफ है तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत कम आगे जा पा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रिक्शन का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट जो भी आगे बढ़ रहा है उसको स्टॉप करना। तो अगर फ्रिक्शन उसको स्टॉप जल्दी कर पा रहा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, और अगर नहीं कर पा रहा है मतलब वो थोड़ा वीक है, पर एट द मोमेंट लास्ट कर तो पा रहा है तो मतलब फ्रिक्शन है। तो ये भी एक फोर्स का टाइप है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड डे 3 हो चुका है, डे 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप डे 1 भी देख सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी फोर्स के 2 वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी डाल रखा है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।